नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम होगा सर? मैं डॉक्टर एस.पी. पांडे, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी गाजियाबाद। बेरोजगारी को देखते हुए पशुपालन विभाग की तरफ से यदि किसी व्यक्ति को अपना कोई व्यापार करना है तो किस प्रकार से आपसे जुड़कर वो व्यापार कर सकता है? हाँ, पशुपालन की एक कुक्कुट नीति 2022 है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति कुक्कुट मतलब मुर्गी के क्षेत्र में जाके उद्यमिता कर सकता है। मतलब अपना तो रोजगार करेगा ही, दूसरों को भी रोजगार का अवसर प्रदान कर सकता है। जो इसमें सबसे छोटी योजना है, मैं उसकी चर्चा करूंगा, और बड़ी योजना है तो इससे 10 गुना 20 गुना बड़ी तक हमारे पास योजनाएं हैं, जिनकी लागत 8 करोड़ रुपए तक की है। जो सबसे छोटी योजना है वो 1 करोड़ की है। सुना जाता है इसमें कुछ सरकार की तरफ से अनुदान भी दिया जाता है, छूटें दी जाती हैं, किस प्रकार से पूरी योजना है, क्या बात है? छूट काफ़ी है। इसमें जो है ब्याज की छूट है। यदि वो बैंक से ऋण लेगा तो उसे 70% ऋण लेना होता है, 30% मार्जिन मनी उसे स्वयं लगानी होती है, और कम से कम उसके पास 1 एकड़ भूमि होनी चाहिए जिस पे ये अपना जो है मुर्गी फार्म स्थापित करेगा। और ये सभी योजनाएं जो है अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए है, मतलब लेयर फार्म के लिए है, ब्रॉयलर फार्म का नहीं है, मतलब मांस के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता। आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास क्या मुख्य चीज़ों का होना आवश्यक है? आवेदनकर्ता के पास भूमि होनी चाहिए। यदि जिस जगह पे निर्माण कार्य किया जाता है, मतलब शेड बनाए जाते हैं, मुर्गी फार्म बनाया जाता है, वो ज़मीन आवेदक के नाम से होनी चाहिए। वो यहीं का जनपद का निवासी होना चाहिए। बैंक जो है उसको ऋण देने के लिए सहमत हो, और किसी प्रकार का वो प्रशिक्षित व्यक्ति हो, क्योंकि कोई भी अनजान व्यक्ति मुर्गी फार्म का कार्य नहीं कर सकता है। तो इसलिए हम पहली सलाह देते हैं कि जो भी मुर्गी पालन के क्षेत्र में उतरना चाहता है, कोई बड़ा व्यवसायी बनना चाहता है, तो उसको चाहिए कि पहले छोटे स्तर पे पालन करके उसके व्यवहारिक चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ लें। गाजियाबाद में पुराने समय से कितनी मुर्गी फार्म चल रहे हैं सर? इस समय नेशनल पोल्ट्री फार्म है जो मुरादनगर में एक चलता है, वर्तमान में वही चल रहा है। बाकी कई पहले चल रहे थे जो अब वर्तमान में नहीं हैं, बंद हो चुके हैं। ये जो नेशनल पोल्ट्री फार्म है, पिछले 2017 से उसने हमारे साथ जुड़ने के बाद काफ़ी उन्नति की है, और उसके पास आज की तारीख में 55 लोग कार्य करते हैं जो उससे जुड़े हुए हैं। तमाम लोगों का खरीद बिक्री जो होता है, पशु आहार लेना देना और अंडे की खरीद बिक्री करते हैं, वो लोग उससे जुड़े हुए हैं, उनका व्यवसाय चल रहा है। और वो इस समय उसने पुनः आवेदन किया है। हमने 90,000 अंडे देने वाले मुर्गियों का पुनः उसको देने के लिए उसका आवेदन स्वीकार कर लिया है, और पुनः वो निर्माण कार्य में लगा हुआ है। मैं छूट की बात करूं तो किस प्रकार से सरकार की तरफ से इसमें छूट दी जाती है, क्या छूट के बारे में मैंने अभी बताया कि इसमें इंटरेस्ट की छूट है। जो बैंक ऋण लेगा 70%, जो पूरे प्रोजेक्ट का 70% वो ऋण लेगा, उस पर 7% की सीमा तक ब्याज में छूट मिलेगा। बिजली के बिल में उसे छूट मिलेगी, जो मैंने अभी क्या बताया था आपको, सरचार्ज पे छूट मिलेगी 1 लाख यूनिट तक। और यदि उसके भूमि को रजिस्ट्री कराना पड़े या लीज पे लेना पड़ता है तो स्टाम्प ड्यूटी से में छूट मिलेगी। तो सरलता से एक तरीके से व्यापार करने का ये अवसर दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। हाँ, बहुत अच्छा अवसर है। ये केवल अवसर ही नहीं है, दूसरे को रोजगार देने का भी अवसर है। खुद तो कमाएगा ही, दूसरों को भी तमाम रोजगार के अवसर प्रदान कर सकते हैं। तो ये बेरोजगारी को खत्म करने के सरकार की तरफ से बिल्कुल, जो लोग इसको कर रहे हैं वो लोग काफ़ी लाभान्वित हैं, और उनसे बातचीत करने पे यही पता चलता है कि उन्हें काफ़ी आय हो रही है, उनके जीवन का स्तर सुधरा है, और इसको अपना के जो लोग करेंगे वो उनका भी जीवन का स्तर सुधरेगा और विकास होगा। मुर्गी पालन क्षेत्र में कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति उद्यमी दिनांक 18 अगस्त को प्रातः 10 बजे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के अटल सभागार में आयोजित पोल्ट्री कॉन्क्लेव में प्रतिभाग कर अपना आवेदन कर सकते हैं, समझौता ज्ञापन पर साइन कर सकते हैं एवं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अतः इस पोल्ट्री कॉन्क्लेव का लाभ अवश्य उठाएं।